हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है लेंस एंड मिरर्स, जिसे हम कहते हैं लेंस और दर्पण। आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं लेंस और मिरर के बारे में। क्या होते हैं लेंस, इस पर चर्चा कर लेते हैं बेटा। आइए देखते हैं लेंस। लेंस के बारे में देखिए क्या होता है लेंस। A lens is a transparent optical device made of glass or other transparent materials that bends light in a specific way to form an image. Lenses are classified based on their shape, which determines their optical properties. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेंस क्या है? लेंस क्या होता है बेटा? आपने लेंस के बारे में पढ़ा भी होगा। तो लेंस कांच या अन्य पारदर्शी पदार्थों से बना एक पारदर्शी ऑप्टिकल उपकरण होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि जो लेंस है वो कांच का बना हुआ होगा और वो कैसा होगा बेटा? पारदर्शी होगा। और ये क्या होते हैं? पदार्थों से बना एक पारदर्शी ऑप्टिकल उपकरण होता है जो छवि बनाने के लिए प्रकाश को एक विशिष्ट तरीके से मोड़ता है। और लेंस को उनके आकार के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है और उनके ऑप्टिकल गुणों को भी ये निर्धारित करता है। ठीक है बेटा, यानी कहने का मतलब क्या है, जो लेंस होते हैं हमारे वो कांच या अन्य पारदर्शी पदार्थों से बने होते हैं। क्योंकि लेंस का मतलब ये होता है वे लेंस जो जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, पारदर्शी का मतलब क्या होता है? आर पार का दिखाई देना, ट्रांसपेरेंट, यानी कि उनका यूज हम करें और हमें आर पार का दिखाई दे सके। तो इस प्रकार के जो पदार्थ से जो बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। और ये ऑप्टिकल उपकरण होते हैं। ऑप्टिकल का मतलब होता है चश्मे वगैरह में इसका यूज करते हैं, जिससे कि जो हमारी इमेज है यानी छवि है बनाने के लिए प्रकाश को एक विशिष्ट तरीके से ये उनको मोड़ देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बात आती है लेंस के आधार पर उनको वर्गीकृत करना, यानी टाइप्स ऑफ लेंस, यानी कितने प्रकार के लेंस होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी कि टाइप्स ऑफ लेंस, कितने प्रकार से ये लेंस हो सकते हैं, इनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। इनके गुण क्या हैं, गुण के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इसी टॉपिक पर आज विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, लेंस के प्रकार क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस, लेंस के प्रकार। अब इसमें सबसे पहला लेंस हमारा आता है कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसको उत्तल लेंस भी कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इतने नामों से इस लेंस को हम जानते हैं। हमारा फर्स्ट हो गया कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस यानी कि उत्तल लेंस और अभिसारी लेंस। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं परिभाषा देख लीजिए। ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, उत्तल लेंस बीच में क्या होगा बेटा? देखिए संरचना देख लीजिए, उत्तल लेंस बीच में मोटा, यानी कुछ संरचना आपको बना रहा हूं इस तरीके से, आप देख लीजिए इस तरीके से संरचना बनाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? किनारों पे क्या है आप देख लीजिए, बीच में मोटा है, बीच में मोटा है, बिल्कुल बात सही है। ये देख लीजिए बीच में मोटा हो गया और किनारों पर पतला होता है। ये आप देख लीजिए किनारों पे क्या है? ये पतला हो गया यहां से, इसकी अपेक्षा आप देख लीजिए ये किनारों पे क्या है? पतला हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे या उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, इसके कार्य क्या है? इट कन्वर्जेस लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल
एक्सिस टू ए सिंगल पॉइंट नोन एज द फोकल पॉइंट। इसका कार्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये अपने मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है, जिसे फोकस बिंदु कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये कोई लेंस बना हुआ है, इस तरीके से ये लेंस बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से किरणें ये आ रही है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए। अब ये जब किरणें जा रही हैं तो ये क्या होगा, यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट दे रखा है, तो इनको सबको एक ही पॉइंट पर ये फिक्स कर देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, फोकस बिंदु। यानी जितनी भी किरणें इधर से आ रही हैं उन सबको एक ही जगह पर क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन, क्या होता है इमेज फॉर्मेशन, देख लीजिए। प्रतिबिंब निर्माण, किस प्रकार से हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, a convex lens can produce real, inverted and diminished images or virtually upright and magnified images। यानी कि जो प्रतिबिंब निर्माण होता है, यानी प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन, वो किस तरीके से होगा, यानी कि किस तरीके से होगा, लेंस से वस्तु की दूरी के आधार पर उत्तल लेंस वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब या आभासी, सीधा और बड़ा हुआ प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है। यानी कि अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें, जो हमारा उत्तल लेंस है वो क्या क्या कर सकता है, वो कितने तरीके से इमेज को बना सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, या तो वो वास्तविक होगा, रियल होगा जिसे कहते हैं, उल्टा भी हो सकता है ना बेटा, और छोटा भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है और बड़ा हुआ प्रतीत हो सकता है बेटा। इतने तरीके से इमेज को ये फॉर्मेट कर सकता है, यानी कि प्रतिबिंब को बना सकता है। आइए बात करते हैं, अब इसके बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन क्या होते हैं, अनुप्रयोग, यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, आई ग्लासेस फॉर हाइपर मेट्रोपिया, फेरिसाइटनेस एंड टेलीस्कोप्स। यानी कि इनका प्रयोग हम कहां कर सकते हैं, इनका प्रयोग हम कहां कर सकते हैं, जैसे कि आवर्धक चश्मों में, सूक्ष्मदर्शियों में, कैमरों में, दूरदर्शियों में, और चश्मों और दूरबीन में भी इस लेंस का प्रयोग हम बेटा कर सकते हैं। यह हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस। इतने अनुप्रयोग, यानी कि इस तरीके से जो हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में जो उपकरण होते हैं उसमें हम इनको यूज कर सकते हैं। आवर्धक लेंस होते हैं बेटा, सूक्ष्मदर्शी होता है, कैमरा होता है, दूरदर्शी होते हैं, चश्मा भी होते हैं, दूरबीन होती है, इसमें हम लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस, कन्वर्जिंग लेंस और अभिसारी लेंस। ठीक है बेटा, आइए आगे बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, यानी कि जिसको हम कहते हैं, कॉनकेव का मतलब क्या होता है बेटा, अवतल लेंस। देख लीजिए, कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, अवतल लेंस, अपसारी लेंस। अपसारी, अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग, और कॉनकेव यानी कि अवतल। इतने नामों से इस लेंस को जानते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है, इसके बारे में देख लीजिए। ए कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस। ठीक है बेटा, यानी कि जो लेंस यानी कि बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो, तो इस प्रकार के लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। जैसे इसकी भी एक इमेज बनाता हूं, यानी चित्र बनाता हूं, इस तरीके से आप देख लीजिए। इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। ठीक है बेटा, अब हमने क्या कहा, बीच में पतला। आप देख लीजिए, ये बीच में पतला है ना बेटा, ये बीच में क्या हो गया, पतला हो गया, और किनारों पर मोटा हो गया। आप देख लीजिए, किनारों पे मोटा है,
है ना। तो इस प्रकार के लेंस को हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे या हम अपसारी लेंस कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के बारे में बात करते हैं, है ना। फंक्शन देख लीजिए, कार्य क्या है, इट डाइवर्जेस लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपने मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। अपसारित का मतलब होता है ये फैला देता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यानी कहने का मतलब क्या है, सेम उसका उल्टा है। अपसारी का मतलब होता है फैला देना, उसको प्रकाश आएगा एक बिंदु से तो उसको और फैलाने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए ये यहां से ऐसे आया, ठीक है, ये किरणें आ रही हैं, अब इनको क्या करेगा, ये यहां से इस तरीके से इसको इधर ये फैलाने का काम करेगा। इसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कॉनकेव लेंस कहते हैं या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, अवतल लेंस या अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन, यानी इसका भी इमेज कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। इसमें भी इमेज बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ए कन्वर्ज ए कॉनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस ए वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, यानी जो प्रतिबिंब इसमें जो दिखाई देगा वो हमेशा कैसा होगा बेटा, आभासी होगा, हमेशा आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब वस्तु की चाहे स्थिति कुछ भी हो, कहने का मतलब क्या है, चाहे वस्तु की स्थिति कैसी भी हो लेकिन वो बनाएगा कैसा, प्रतिबिंब, आभासी होगा, ठीक है बेटा। आभासी यानी वर्चुअल इमेज, ठीक है बेटा। आभासी को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। सीधा यानी कि अपराइट बनाएगा, और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा यानी कि डिमिनाइज्ड इमेज बनाएगा, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव लेंस। आइए आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग भी देख लीजिए। अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन यूज्ड इन आई ग्लासेस, myopia, nearsightedness and in optical devices like microscopes and telescope। इसके अनुप्रयोग में क्या होता है बेटा, इसको हम निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मों में तथा सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन जैसे प्रकाशीय उपकरणों में इसका उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, उसे निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार के लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल नहीं बेटा, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अवतल लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं, टर्म्स एसोसिएटेड विद लेंस, लेंस से संबंधित कुछ पॉइंट होते हैं जिनको हम देखते हैं, क्या क्या पॉइंट है, इनके टर्म क्या क्या है। सबसे पहला हमारा फोकल पॉइंट, जिसे हम फोकल पॉइंट यानी कि फोकस बिंदु कहते हैं। तो फोकस बिंदु क्या है, द पॉइंट वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज फॉर कॉन्वेक्स लेंस और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फोकल बिंदु वह बिंदु होता है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं, यानी कि अभिसारित का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, ठीक है। और उत्तल लेंसों के लिए, ये किसके लिए होता है, उत्तल लेंस के लिए होता है बेटा। और अपसारित का मतलब क्या होता है, फैल जाना, अपसारित प्रतीत होती हैं, इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंसों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हमारे फोकल पॉइंट होते हैं, ठीक है बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं, फोकल लेंथ यानी फोकल लंबाई। फोकल लंबाई क्या होती है, इसे बेटा फोकल पॉइंट हमारा होता है उसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और जो फोकल लेंथ होती है उसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द फोकल पॉइंट, इट डिटरमाइंस द बेंडिंग पावर ऑफ द लेंस। ए शॉर्टर फोकल लेंथ मींस ए स्ट्रॉन्गर लेंस, ठीक है बेटा। यानी कि लेंस के जो फोकल लंबाई हमारी क्या होती है, लेंस के ऑप्टिकल केंद्र और फोकल बिंदु के बीच की दूरी, यह लेंस की
झुकने की शक्ति निर्धारित करता है मेरे प्यारे बच्चों, और कम फोकल लंबाई का मतलब होता है एक मजबूत लेंस। क्या होता है? एक मजबूत लेंस की यहाँ पे बात हो रही है, जिसको हम फोकल लंबाई या स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर देख लीजिए, इसमें क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ऑप्टिकल सेंटर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस थ्रू विच लाइट passes without being deviated। कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चों? लेकिन लेंस का केंद्रीय बिंदु जिसके माध्यम से प्रकाश बिना विचलित हुए गुजर जाता है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर यानी केंद्र बिंदु जिसे कहते हैं। तो उसका मतलब क्या है? केंद्रीय बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर क्या होगा कि प्रकाश बिना विचलित हुए, बिना इधर उधर हुए, जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, अब यहां से प्रकाश आया तो वो क्या होगा? वो यहीं से होकर गुजरेगा बेटा, यहीं पे होगा, एक पॉइंट पे होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय बिंदु, जिसके माध्यम से प्रकाश बिना विचलित हुए सीधा यहां से आता है, यहां आएगा, ये यहां आएगा और ये यहां आएगा। इस तरीके से ये हमारा आ जाता है। ठीक है बेटा, आइए अब बात करते हैं लेंस फार्मूला की। अब हमने ये तो पढ़ लिया, लेंस के बारे में पढ़ लिया, तो लेंस फार्मूला क्या क्या होते हैं तो उसके लिए भी आप देख लीजिए। लेंस फार्मूला यानी कि लेंस फार्मूला, इसके लिए भी अलग अलग फार्मूले दे रखे हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस दोनों के लिए होते हैं। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला आप देख लीजिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, द इमेज डिस्टेंस b एंड द फोकल लेंथ f ऑफ अ लेंस इज गिवन बाय द लेंस फार्मूला। ये हमारे लेंस फार्मूला कहलाते हैं। जैसे कि किसी लेंस की वस्तु की दूरी u हो और प्रतिबिंब की दूरी b हो और फोकस दूरी f हो, तो इनके बीच में एक लेंस सूत्र द्वारा दिया जाता है, जिसे हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये हमारा लेंस सूत्र कहलाता है। ये जैसे मान लीजिए अभी हमने दो टाइप के आपको लेंस पढ़ाए थे, एक कॉन्कैव एक कॉन्वेक्स, है ना। तो यानी कि अगर हम इसे देखें तो ये फार्मूला हम क्या करते हैं, ये अवतल लेंस के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये अवतल लेंस का फार्मूला होता है। अगर मान लीजिए उत्तल लेंस में प्रयोग करना है तो आप यहाँ पे इसको प्लस कर दीजिए, ये हमारा उत्तल लेंस का बन जाता है। ठीक है बेटा, तो आइए आगे देखते हैं। आइए अब यहां पर एफ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एफ क्या होता है ये देख लीजिए। एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी कि जो लेंस की फोकल लंबाई होती है उसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से। और बी हमारा क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होती है, जो कहां से कहां तक होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस टू द इमेज फॉर्म। ठीक है बेटा, और बी का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी, लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब तक की दूरी, जो हमारी बी कहलाती है, 22 नंबर बी बोलते हैं इसको। ये क्या होती है बेटा? प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। और ये यू हमारा क्या हो गया? ये वस्तु की दूरी होती है। यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस टू द ऑब्जेक्ट, ये हमारी क्या कहलाती है? वस्तु की दूरी, और लेंस से वस्तु की दूरी कहलाती है, जिसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, आगे आइए, आगे देखिए। द मैग्निफिकेशन कैपिटल एम प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज गिवन बाय, यानी एक लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन जिसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसको एम से भी प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एस पे ही आप, कोई बात नहीं है, स्मॉल एम भी होता है कैपिटल एम भी हो जाता है ये। ठीक है बेटा, तो एम बराबर हमारा होता है बी बटे यू। क्या होता है बेटा? एम बराबर बी बटे यू होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, m बराबर हमारा कितना हुआ? b बटे u, तो m इजिकल टू होता है b बटे u। तो यहां पर जो m होता है वो हमारी आवर्धन क्षमता भी कहलाती है, यह आवर्धन कहलाता है, बात एक ही होती है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो b क्या है आप देख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि जो इमेज की क्या होती है? ऊंचाई होती है, उसे हाइट ऑफ द इमेज कहते हैं। ठीक है बेटा, u क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ये वस्तु की ऊंचाई होती है बेटा। ठीक है, इस तरीके से ये हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं चिकित्सा में लेंस के अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, वो आप देख लीजिए कि किस तरीके से हम चिकित्सा के क्षेत्र में लेंस का प्रयोग करते हैं।
तो सबसे पहला हमारा क्या है कि आई ग्लासेस यानी चश्मा, जिसे हम क्या बोलते हैं, आई ग्लासेस को बोलते हैं बेटा चश्मा। अब चश्मे में हम लेंस को किस प्रकार से प्रयोग करेंगे वो आप देख लीजिए। लेंसेस आर यूज्ड टू करेक्ट विजन प्रॉब्लम्स, कॉन्वेक्स लेंसेस आर यूज्ड फॉर हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम कहते हैं फॉर साइडनेस, एंड कॉन्केव लेंसेस आर यूज्ड फॉर मायोपिया, नियर साइडनेस। यानी कि इस तरीके से हम चश्मे में प्रयोग करते हैं। किसको बेटा, चिकित्सा के क्षेत्र में लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसमें से क्या है, लेंस का उपयोग दृष्टि संबंधी समस्याओं को बिल्कुल बेटा ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे उत्तल लेंस का उपयोग हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो हाइपरमेट्रोपिया जो हमारा होता है इसको हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष, ठीक है बेटा, के लिए किया जाता है। और अवतल लेंस का उपयोग मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है, जो मैंने अभी पिछली बार बताया था, है ना बेटा। यानी अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। आप उसको उत्तल लेंस लगा दीजिए चश्मे में, तो उसका जो दूरदृष्टि दोष होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, जड़ से खत्म का मतलब उसकी आईसाइट ठीक हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे जब किसी को मायोपिया होता है। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग कर दीजिए, तो उसकी जो आईसाइट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कॉन्वेक्स लेंसेस आर यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस फॉर क्लोज अप इंस्पेक्शन which is particularly useful in microscopic examinations और bound care। जो आवर्धक चश्मा होता है, आवर्धक चश्मा क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। आवर्धक चश्मा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग निकट निरीक्षण के लिए आवर्धक चश्मे में किया जाता है, जो विशेष रूप से सूक्ष्म परीक्षण या घाव की देखभाल में उपयोगी होता है। कहने का मतलब क्या है, जो कि निरीक्षण के लिए आवर्धक चश्मे में किया जाता है, इसका प्रयोग कायम करते हैं। आवर्धक चश्मा का मतलब क्या होता है, आवर्धक चश्मा उत्तल लेंस का उपयोग होता है, निकट निरीक्षण के लिए आवर्धक चश्मे में इसका उपयोग करते हैं, जो विशेष रूप से क्या होगा, सूक्ष्म परीक्षण या घाव की देखभाल करने में। अगर किसी व्यक्ति को, अगर आवर्धक चश्मा का मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसको चोट लग जाती है, उसमें क्या होता है, घाव हो जाता है, तो उसमें कोई मिट्टी के कण वगैरह है या शीशा वगैरह है या कील टाइप की कोई पत्थर है उसमें अंदर चला गया है, तो उसको देखने के लिए हम आवर्धक चश्मे का प्रयोग करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग निकट निरीक्षणों के लिए आवर्धक चश्मों के रूप में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो हमारी आंखों के द्वारा दिखाई ना दे, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, यानी छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को बड़ा करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है ना प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं, माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं क्या होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यूज कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, मेकिंग देम विजिबल फॉर डिटेल्ड इंस्पेक्शन। दिस इज एसेंशियल इन मेडिकल लैबोरेटरीज फॉर डायग्नोसिंग डिसीज थ्रू सेलुलर और टिश्यूज एग्जामिनेशंस। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी माइक्रोस्कोप में छोटी वस्तुओं को बड़ा करने के लिए लेंस के संयोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। यानी माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, छोटी वस्तुओं को बड़ा करना। तो हम क्या प्रयोग करेंगे, माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, लेंस लगे होते हैं, लेंस उनको संयोजित करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उन्हें विस्तृत निरीक्षण के लिए दृश्यमान बनाया जा सके। दृश्यमान का मतलब होता है देख लेना, यानी कि उसका निरीक्षण करेंगे तो क्या होगा, दिख जाएगा,
है ना बेटे। तो इसमें क्या होगा, ये सेलुलर या ऊतक परीक्षण के माध्यम से रोगों के निदान के लिए प्रयोगशाला में आवश्यक होता है। यानी इसके लिए क्या होता है, ऊतक परीक्षण के माध्यम से रोगों के निदान के लिए चिकित्सा में क्या करते हैं बेटा, इसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं एंडोस्कोप। एंडोस्कोप का मतलब होता है, एंडोस्कोपी आपने सुना होगा, लेंसेज इन एंडोस्कोप्स अलाउ डॉक्टर्स टू व्यू द इनसाइड ऑफ द बॉडी एडिंग इन मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज। बिल्कुल बेटा, आपने इंडोस्कोप का मतलब क्या होता है, इंडोस्कोप में क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो शरीर के अंदर के भाग को देखने में इसका प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, जो न्यूनतम आक्रामक सर्जरी में सहायता मिल जाती है। अगर किसी व्यक्ति को बॉडी के अंदर से अगर उस कमी आ गई है तो उसकी सर्जरी करने के लिए इंडोस्कोपी बहुत जरूरी होती है। उसके द्वारा पता लगाया जाता है कि अंदर के शरीर में क्या कमी आ रही है, तो वो अंदर के दृश्य देख लेता है बेटा। क्या करता है, वो अंदर तक के क्या करता है, बॉडी के अंदर के दृश्यों को देख लेता है, उसकी इमेज प्राप्त कर लेते हैं डॉक्टर साहब। तो जो उनके द्वारा क्या होगा बेटा, उसको इमेज ला करके उसकी सर्जरी की जा सकती है। ठीक है बेटे, ये होता है हमारा एंडोस्कोप। आइए आगे बढ़ते हैं। कैमरास एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आइए देखते हैं। कैमरास एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कैमरा और ऑप्टिकल उपकरण, इसमें भी हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, देखिए, lenses are used in various medical imaging devices such as X-ray machines, CD scanners, MRI machines, which require accurate image formation। यानी कि हमारा जो लेंस यूज होते हैं वो कैमरे और ऑप्टिकल उपकरण में भी इसका उपयोग कर देते हैं। जैसे कि लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, लेंस का उपयोग विभिन्न चिकित्सा इमेजिंग उपकरणों में किया जाता है। इमेजिंग का मतलब छवि बनाना, तस्वीर खींचना, फोटो खींच लेना। जैसे एक्सरे हो गया, एक्सरे मशीन आप जानते हैं कि फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसके लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। जो एक्सरे मशीन होती है उसमें भी क्या होता है, कैमरे होते हैं, और कैमरे में क्या होता है, लेंस होते हैं। जो हमारे बॉडी पार्ट्स में हड्डियां टूटी फूटी होती हैं उनका फोटो ले लिया जाता है ना बेटे। ऐसी सीडी स्कैनर होता है ना, इससे भी आप जानते हैं क्या होता है, एमआरआई होती है, फुल बॉडी चेकअप होता है, इसमें पूरी बॉडी एमआरआई मशीन के अंदर बिल्कुल लिटा दी जाती है, जिससे कि क्या होता है कि इमेज प्राप्त की जा सकती है और उनमें कोई भी अगर बीमारी है तो उसका पता लगाया जा सकता है और विद पिक्चर्स के इमेज। ठीक है बेटे, इस तरीके से हम लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिरर यानी कि दर्पण। दर्पण क्या होते हैं वो भी देख लीजिए, दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। यानी मिरर यानी कि दर्पण। बेटा देखिए, A mirror is a reflective surface that produces an image by reflecting light. Mirrors are widely used in medical instruments for creating clear and accurate images of internal and external body parts। यानी कि मिरर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका एक ये क्या होता है बेटा, दर्पण एक परावर्तक सतह होती है, यानी कि उसको देखना, रिफ्लेक्ट करना, परावर्तित कर देना, जो प्रकाश को परावर्तित करके छवि बनाता है। दर्पण का काम क्या होता है, ये बेटा एक परावर्तक सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित करके छवि बना लेती है, यानी इमेज बनाती है, और आंतरिक और बाहरी शरीर को अंगों की स्पष्ट और सटीक छवि बनाने के लिए चिकित्सा उपकरणों में दर्पणों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। दर्पण का भी काम यही होता है मेरे प्यारे बच्चों। इससे क्या होता है, आंतरिक यानी अंदर के जो पार्ट होते हैं है ना, और शरीर के बाहरी, चाहे शरीर का बाहरी अंगों या अंदर के अंगों, इनका स्पष्ट यानी बिल्कुल साफ तरीके से इनकी इमेज प्राप्त की जाती है, जो कि चिकित्सा उपकरणों में इसका हम व्यापक रूप से उपयोग कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिरर्स की, यानी दर्पणों के प्रकार की। क्या होते हैं दर्पणों के प्रकार, आइए टाइप्स ऑफ मिरर्स। सबसे पहला हमारा मिरर है, यानी कि टाइप्स ऑफ मिरर में दर्पणों के प्रकार, यानी प्लेन मिरर। बिल्कुल, प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है, समतल दर्पण, जो कि हम यूज करते हैं, है ना। जैसे
समतल दर्पण का मतलब क्या है? ए प्लेन मिरर इज ए फ्लैट मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट टू प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज दैट इज अपराइट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट्स। समतल दर्पण एक सपाट दर्पण होता है। समतल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल प्लेन जगह। जैसे आप बोर्ड देख रहे हैं, बिल्कुल क्या है? क्या है ये? बिल्कुल सपाट है ना बेटे? यानी समतल दर्पण एक सपाट दर्पण है जो प्रकाश को परावर्तित करके एक आभासी छवि बनाता है और जो सीधी होती है मेरे प्यारे बच्चों और वस्तु के समान आकार की होती है। कैसी होगी? वस्तु के समान आकार की होती है, जो समतल दर्पण के द्वारा इसका यूज किया जाता है। ठीक है बच्चे, आइए आगे देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? किस तरीके से हम मिरर की सहायता से, दर्पण की सहायता से हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी पार्श्वता उल्टा होता है तथा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतीत होता है जितनी दूरी पर वस्तु उसके सामने होती है। जैसे कि देख लीजिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, laterally inverted and appears to be the same distance behind the mirror as the object is in front of it। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि अगर हम दर्पण से अगर हम देखें प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है प्लेन मिरर में, तो प्लेन जो मिरर होता है हमारा, वो क्या करेगा? प्रतिबिंब को कैसा बनाएगा? आभासी बनाएगा, यानी कि उल्टा, पार्श्वता उल्टा वो बनाएगा और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतीत करेगा जितनी दूरी पर वस्तु उसके सामने होती है। ठीक है बेटे, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में हम किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। आइए, अनुप्रयोग। जैसे एप्लीकेशन ऑप्थेल्मोस्कोप, डेंटिस्ट मिरर्स, सर्जिकल मिरर्स फॉर विजुअलाइजिंग बॉडी कैविटीज एंड पर्सनल ग्रूमिंग। इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं बेटा? इसके अनुप्रयोग में हम क्या करते हैं? नेत्रदर्शी में प्रयोग करते हैं, दंत चिकित्सक दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं, और जो शरीर गुहाओं को देखने के लिए शल्य चिकित्सा दर्पण तथा व्यक्तिगत सौंदर्य का प्रयोग करते हैं। यानी कि मिरर का प्रयोग कहां कहां आप कर सकते हैं? सबसे पहले क्या हो गया? नेत्रदर्शी होता है, ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप्स कहते हैं, दंत चिकित्सा होते हैं। नेत्रदर्शी का मतलब जो आंखों की देखभाल की जा सके, नेत्रों को देख सके। नेत्रदर्शी, नेत्र का मतलब आंख और दर्शी का मतलब दर्शन करना, यानी कि उसको देखना। और दंत चिकित्सा का मतलब क्या होता है? दांतों को देखना। और शरीर गुहाओं को देखने के लिए, शरीर गुहा का मतलब क्या होता है? शरीर के अंदर के लिए, है ना बेटा? शरीर के अंदर जो हमारी शरीर गुहा होती है उसको देखने के लिए शल्य चिकित्सा दर्पण का व्यक्तिगत सौंदर्य के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है बेटे, आइए अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। यानी कॉनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर्स यानी कि कन्वर्जिंग मिरर्स। इसके प्रकार में देख लीजिए, यानी जो हमारा दूसरा प्रकार है वो क्या है? कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं कॉनकेव मिरर। अभी कौन सा मिरर था मेरे प्यारे बच्चों? प्लेन मिरर। अब कौन सा आ रहा है? कॉनकेव मिरर, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं इसको, देख लीजिए। कॉनकेव मिरर्स, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं, अवतल दर्पण और अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। एक कॉनकेव मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड लाइक द इनसाइड ऑफ अ स्पून। यानी जो अवतल दर्पण होता है वो चम्मच के अंदर की तरह अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। चम्मच आपने देखा होगा, अवतल दर्पण कैसा होगा? यानी कि अंदर की तरफ दबा हुआ। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको चित्र बताया भी था, इस तरीके से, यानी कि आप इसको ऐसे बना सकते हैं। चम्मच ऐसा ही तो होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको देख लेते हैं आप तो ये चम्मच अंदर की तरफ धसा हुआ है इस तरीके से। ठीक है बेटा,
ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण अवतल लेंस में भी देखा था आपने। तो ये क्या होगा, ये अंदर की तरफ क्या होगा, मुड़ा हुआ होगा, ये देख लीजिए। यानी जो अवतल दर्पण हमारा क्या हुआ, चम्मच के अंदर की तरह क्या होता है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से। इसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब इसके कार्य क्या होते हैं, इट कन्वर्ट्स पैरेलल लाइट रेज टू ए सिंगल पॉइंट नोन एज द फोकल पॉइंट। ये समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। अवतल दर्पण क्या करेगा, उसको एकत्र कर देगा एक ही जगह पे, जिसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन, यानी कि इसके द्वारा इमेज कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। इमेज फॉर्मेशन, ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड इमेजेस और वर्चुअल, अपराइट एंड मैग्निफाइड इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द मिरर्स फोकल पॉइंट। यानी कि जो प्रतिबिंब निर्माण है, यानी प्रतिबिंब को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, कैसा प्रतिबिंब दिखाई देगा, कैसा बनेगा, तो क्या बनेगा बेटा, एक अवतल दर्पण दर्पण के फोकस बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति के आधार पर यह कैसा दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और ये कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा हुआ हमें दिखाई देगा। इतने तरीके से हम जो हमारा अवतल दर्पण है वो प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस यूज्ड। आइए देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है इसके यूज भी देख लीजिए, अनुप्रयोग इसे कहते हैं। देखिए, यूज्ड इन हेडलाइट्स, microscopes and medical devices like ophthalmoscopes and dental mirrors for examining small areas। यानी इसके उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, छोटे क्षेत्र की जांच के लिए, जैसे हेडलाइट्स, माइक्रोस्कोप और नेत्रदर्शी और दंत दर्पणों में, और इसका उपयोग हम चिकित्सा के उपकरणों में इसका उपयोग हम कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है, ये एप्लीकेशंस होते हैं। यानी कि हमारा अभी हमने कौन सा लेंस पढ़ाया था, कॉनकेव लेंस यानी अवतल दर्पण, है ना प्यारे बच्चों। इसका उपयोग कहाँ का कर सकते हैं, हेडलाइट्स में, है ना, माइक्रोस्कोप, नेत्रदर्शी और दंत दर्पण जैसे उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। यानी कि कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण, जिसे हम कहते हैं अवसारी दर्पण। ठीक है बेटा, कौन सा दर्पण है ये, कॉन्वेक्स मिरर्स, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर्स। आइए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स, डाइवर्जिंग मिरर्स कहते हैं इसे, उत्तल दर्पण यानी कि अवसारी दर्पण। ए कॉन्वेक्स मिरर इज कर्व्ड आउटवर्ड, यानी कि इसका आउटवर्ड कैसा होगा, इसका जो कर्व होगा वो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। वो कैसा था, अंदर की तरफ था, है ना बेटा। यानी कि उत्तल दर्पण बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है। यानी कि जो उत्तल दर्पण हमारा होता है वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होगा। बाहर की तरफ से आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं इस तरीके से, यानी कि इस, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर्स। इसने क्या कहा, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, देख लीजिए आप, ये क्या है, बाहर की तरफ है ना। इस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, फंक्शन। फंक्शन यानी कि कार्य क्या है, इट डाइवर्जेस लाइट रेज एंड द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बिहाइंड द मिरर। यानी कार्य का मतलब क्या होता है, यह प्रकाश किरणों को अपसारित करता है और परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे एक समान बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि जो इसका कार्य क्या है, ये प्रकाश किरण को अपसारित कर देगा और क्या करेगा, परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे एक समान बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये इसका कार्य होता है।
अब इमेज ये कैसे बनाएगा, इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब निर्माण। कॉन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनाइज्ड इमेजेस। यानी कि ये कैसा बनेगा, सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन, कॉन्वेक्स मिरर, ये देख रहे हैं। इसे डाइवर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं, उत्तल दर्पण यानी अपसारी दर्पण कहते हैं बेटा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अनुप्रयोग क्या है, चिकित्सा के रूप में हम इसका कैसे अनुप्रयोग कर सकते हैं, एप्लीकेशन जैसे यूज्ड इन सिक्योरिटी मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स एंड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इंडोस्कोप्स टू प्रोवाइड वाइड एंगल व्यूज। इसका अनुप्रयोग किस प्रकार करेंगे, सुरक्षा दर्पणों, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों तथा विस्तृत कोण दृश्य प्रदान करने के लिए एंडोस्कोप जैसे ऑप्टिकल उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो उत्तल दर्पण होता है उसका उपयोग हम क्या करते हैं कि जो वाहन होते हैं, आपने देखा मोटरसाइकिल बस ट्रक होते हैं, जो सामने का जो मतलब इस तरीके से जो मिरर लगा हुआ होता है उससे क्या होता है, पश्च दृश्य यानी पीछे से अगर कोई वाहन आ रहा है तो उसको हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे, जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। साइड से जो शीशे लगे होते हैं वो क्या होते हैं, वो पीछे के व्यक्ति को देखने के लिए, कोई वाहन हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता है, XYZ, तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होगा बेटा, इंडोस्कोपी में भी इसमें यूज करते हैं, ऑप्टिकल उपकरण होते हैं उसमें भी हम कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे बात करते हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र क्या होता है वो भी पढ़ लीजिए। मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र, आइए देखते हैं। मिरर फार्मूला, द मिरर फार्मूला इज सिमिलर टू द लेंस, यानी कि ये लेंस फार्मूले की तरह ही होता है बेटा। इनकी एंड इज यूज्ड टू रिलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, द इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सेम है ये, क्योंकि जो दर्पण सूत्र होता है वो लेंस सूत्र के समान ही होता है और इसका उपयोग वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और दर्पण की फोकल लंबाई, फोकस दूरी यानी कि f से संबंधित किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, इस तरीके से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 1 यानी कि 1/u और प्लस 1/u। ये हमारा क्या होता है, ये दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र के समान ही होता है। उत्तल अवतल में यहाँ पर प्लस और माइनस कर देते हैं, बाकी सभी सारी चीजें एक जैसी होती है, जो मैं अभी बता चुका हूं आपको। ठीक है बेटा, आइए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या क्या दे रखा है वो भी आप पढ़ लीजिए। f इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, यानी दर्पण की फोकस दूरी f होती है। b हमारे हमेशा क्या होता है बेटा, इमेज होता है, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द इमेज पॉइंट। ठीक है बेटा, u क्या होता है, यानी कि b यानी कि अभी मैंने बताया आपको प्रतिबिंब की दूरी होती है। u क्या होता है, वस्तु की दूरी, जिसे हम दर्पण से वस्तु की दूरी से प्रदर्शित करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मिरर्स इन मेडिसिन, यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन मिरर इन मेडिसिन है वो चिकित्सा में दर्पण के अनुप्रयोग में किस तरीके से हम इसको उपयोग में ला सकते हैं, कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनको कैसे अनुप्रयोग करेंगे वो आप देखिए। सबसे पहला हमारा ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप का मतलब होता है नेत्रदर्शी। मिरर्स आर यूज्ड इन ऑप्थेल्मोस्कोप्स to direct light into the eye and observe the retina, enabling the diagnosis of eye diseases। यानी कहने का मतलब क्या है, जो नेत्रदर्शी होता है, नेत्रदर्शी में दर्पण का उपयोग आंख में प्रकाश को निर्देशित करने के लिए किया जाता है और रेटिना का निरीक्षण करने के लिए भी किया जाता है ना बेटा। जिससे क्या होता है, जिससे नेत्र रोगों का निदान संभव हो जाता है। निदान का मतलब क्या होता है, अगर किसी को कोई भी नेत्र रोग है, यानी कोई भी दोष है, दूरदृष्टि दोष है ना बेटा, निकट दृष्टि दोष, वर्णांता, इस तरीके के जो रोग होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, नेत्रदर्शी का उपयोग करते हैं,
जो क्या करता है, प्रकाश को निर्देशित करता है और रेटिना का निरीक्षण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं डेंटल मिरर की, यानी दंत दर्पण। दंत दर्पण में क्या होता है, आइए देखते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन डेंटिस्ट्री टू हेल्प डेंटिस्ट व्यू हार्ड टू रीचेस एरियाज इनसाइड द माउथ। यानी दंत दर्पण, यानी दंत दर्पण का मतलब होता है दांत को देखने वाला दर्पण, है ना बेटा। जैसे दंत चिकित्सा में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, बिल्कुल बात सही है बेटा। दंत चिकित्सकों को मुंह के अंदर कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों को देखने में मदद होती है। यानी कि जो हमारा डेंटल मिरर होता है, इसमें क्या होता है, जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दंत चिकित्सक होते हैं, जो दांत देखते हैं, यानी कि जो दांतों का इलाज करते हैं, तो वो हमारा दंत दर्पण का उपयोग किया जाता है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। दंत दर्पण यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। मिरर्स इन सर्जिकल लूप्स आर यूज्ड बाय सर्जन्स टू enhance their vision and see small intricate details during procedures। यानी कि जो सर्जिकल उपकरण होते हैं उसमें आप देख लीजिए किस तरीके से अनुप्रयोग करेंगे हम। सर्जिकल लूप्स में लगे दर्पणों का उपयोग शल्य चिकित्सकों द्वारा अपनी दृष्टि को बेहतर बनाने तथा प्रक्रियाओं के दौरान छोटे जटिल विवरणों को देखने के लिए किया जाता है। ये हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। इससे क्या होगा, जो कि हम जो शल्य चिकित्सक होते हैं उनमें क्या करते हैं, अपनी दृष्टि को बिल्कुल ठीक तरीके से, वरना शल्य का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन करना। ऑपरेशन जो सर्जन होते हैं सर्जिकल लूप्स कहते हैं इसे। सर्जन से बना शल्य चिकित्सक, चीड़-फाड़ करना, ऑपरेशन करना, सर्जिकल, है ना बेटा। आइए आगे देखते हैं। एंडोस्कोपी में, एंडोस्कोपी देख रही, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एंडोस्कोपी। इन एंडोस्कोपिक प्रोसीडर्स mirrors and optical fibers help provide a clear view inside body cavities और organs without major surgery। यानी जो एंडोस्कोपी होती है बेटा, एंडोस्कोपिक प्रक्रियाओं में दर्पण और ऑप्टिकल फाइबर बिना किसी बड़ी सर्जरी के शरीर की गुहाओं या अंगों के अंदर स्पष्ट दृश्य प्रदान करने में ये मदद करते हैं। इंडोस्कोपी का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि क्या होता है, जो आंतरिक भाग होते हैं हमारे शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए इंडोस्कोपी की मदद ली जाती है, जिससे कि क्या होता है, जो बड़ी सर्जरियां होती हैं शरीर की गुहाओं और अंदर के स्पष्ट दृश्यों को देखने के लिए इंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं की डिफरेंसेस बिटवीन लेंसेज एंड मिरर्स। यानी लेंस और दर्पण के बीच मुख्य अंतर क्या होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। लेंस भी पढ़ लिया, मिरर्स भी पढ़ लिया, लेकिन इनका अंतर हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर्स, आइए बात करते हैं इसके बारे में। आइए सबसे पहला है, देखिए प्रॉपर्टीज, यानी कि लेंसेज एंड मिरर्स। बिहेवियर, यानी कि हल्का व्यवहार होता है इनमें। ठीक है बेटा, क्या होता है, हल्का व्यवहार होता है। रिफ्रैक्ट बिहाइंड लाइट, रिफ्रैक्ट बिहाइंड लाइट यानी कि प्रकाश को अपवर्तित, यानी कि मोड़ना। अपवर्तित का मतलब होता है मोड़ना। जो हमारे लेंस होते हैं वो प्रकाश को मोड़ देते हैं, और जो दर्पण क्या होते हैं, प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं बेटा, रिफ्लेक्ट लाइट करते हैं, यानी कि प्रकाश को प्रतिबिंबित कर देते हैं। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन का किस प्रकार प्रयोग करते हैं, कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। जो हमारे लेंस होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, टिपिकली फॉर्म रियल, वास्तविक या वर्चुअल इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप। ये टाइप पर निर्भर करता है बेटा, ये किस पर डिपेंड करता है, टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे कि छवि निर्माण में, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, छवि निर्माण, यानी कि वास्तविक होगा और आभासी होगा, दोनों छवियां बना सकता है। लेंस क्या करते हैं, दोनों छवियां बनाते हैं, वास्तविक भी और आभासी भी। लेकिन आमतौर पर जो हमारे मिरर होते हैं वो क्या करते हैं,
आधार पर वास्तविक या आभासी छवियां ही बना सकते हैं। आभासी या वास्तविक एक ही प्रकार की बनाएगा वो, आभासी होगी या, ठीक है बेटा। आइए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा। आइए टाइप्स यानी कि प्रकार, आइए देखते हैं, आइए टाइप्स जैसे टाइप्स कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स, यानी जो लेंस होते हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। और जो हमारे मिरर होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, यानी समतल अवतल और उत्तल। ठीक है बेटा, इनका उपयोग देख लीजिए। करेक्टिंग विजन मैग्निफिकेशन एंडोस्कोपी, दृष्टि सुधार में, आवर्धन क्षमता में और एंडोस्कोपी में। और मिरर में क्या होगा, नैदानिक उपकरण के लिए, परीक्षण उपकरण के लिए और वाहन सुरक्षा के लिए। ठीक है बेटा। इमेज नेचर क्या होता है, छवि प्रकृति, कैन बी मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड डिपेंडिंग ऑन पोजीशन, स्थिति के आधार पर इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। लेंस को क्या कर सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार क्या करते हैं, उसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मिरर में क्या होता है बेटा, उत्तल दर्पण में सामान्यतः आभासी और छोटा, अवतल दर्पणों में वास्तविक या आभासी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं फोकल पॉइंट की, यानी कि केंद्र बिंदु की। केंद्र बिंदु क्या होते हैं, आइए देखते हैं। फोकल पॉइंट, केंद्र बिंदु, रियल फोकल पॉइंट फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज, वर्चुअल फोकल पॉइंट फॉर कॉनकेव लेंसेज। उत्तल लेंस के लिए वास्तविक फोकल बिंदु, अवतल लेंस के लिए आभासी फोकल बिंदु का प्रयोग होता है बेटा। और इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पणों के लिए वास्तविक केंद्र बिंदु और उत्तल दर्पणों के लिए आभासी केंद्र बिंदु होते हैं। ठीक है बेटा, ये इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। अब आइए हम बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए वास्तविक केंद्र बिंदु, उत्तल दर्पणों के लिए आभासी केंद्र बिंदु की एक समरी टेबल के रूप में हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। आइए इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट अवधारणा, यानी डिस्क्रिप्शन, इसका विवरण किस तरीके से हो सकता है और चिकित्सा में इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है चिकित्सा में आवेदन, यानी कि एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ठीक है बेटा, सबसे पहला है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, कन्वर्जिंग लेंस थिकर इन द सेंटर, अभिसारी लेंस और केंद्र में मोटा होता है बेटा। इसको हम, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और ये केंद्र में मोटा होता है, यानी बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है। इसको हम काय में यूज करेंगे, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, आवर्धक चश्मे में और कैमरे के लिए चश्मे में उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का क्या करेंगे बेटा, डाइवर्जिंग लेंस और थिनर इन द सेंटर, यानी अपसारी लेंस होता है बेटा ये, और केंद्र में पतला होता है, यानी बीच में पतला, किनारों पे मोटा होता है। ये हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस कहलाता है, जिसे अवतल लेंस कहते हैं। इसका यूज देख लीजिए, यूज्ड इन ग्लासेस, चश्मे में, फॉर मायोपिया एंड सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में और कुछ ऑप्टिकल उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे हम अवतल लेंस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए प्लेन मिरर्स, आइए बात करते हैं प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर क्या होता है, आइए देखते हैं इसमें भी। आइए जैसे प्लेन मिरर्स, आइए देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में। समतल दर्पण, फ्लैट मिरर्स दैट फॉर्म वर्चुअल लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस, सपाट दर्पण जो आभासी होते हैं, पार्श्विक रूप से उल्टे प्रतिबिंब बनाते हैं। सपाट का मतलब होता है प्लेन मिरर, ये क्या करते हैं, सपाट दर्पण जो होते हैं आभासी पार्श्विक रूप से उल्टे प्रतिबिंब बनाते हैं। और जो यूज्ड इन ऑप्थेल्मोस्कोप्स, डेंटल मिरर्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग, यानी ये समतल दर्पण क्या होगा, नेत्रदर्शी, दंत दर्पण और व्यक्तिगत सौंदर्य में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कर्व्ड इनवर्ड कन्वर्जेस लाइट टू अ फोकल पॉइंट, अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं ये बेटा, और प्रकाश को केंद्र पर फोकस करते हैं, यानी केंद्रित करते हैं। प्रकाश आ रहा है तो उसको एक ही केंद्र पर कर देंगे, ये कॉनकेव मिरर का काम होता है। ठीक है बेटा, अब इसका यूज देख लीजिए। यूज्ड इन माइक्रोस्कोप्स, हेडलाइट्स एंड ऑप्थेल्मोस्कोप्स, सूक्ष्मदर्शी में, हेडलाइट्स में और नेत्रदर्शी में इनका उपयोग
किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स की। उत्तल दर्पण क्या होते हैं? कर्व्ड आउटवर्ड डाइवर्जेंस लाइट, बाहर की ओर मुड़ा हुआ, और बाहर की तरफ क्या होते हैं? मुड़े हुए होते हैं, और प्रकाश इनको बिखेर देते हैं। प्रकाश को क्या करेंगे? ये बिखेर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका यूज क्या करेंगे? यूज इन सिक्योरिटी मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स एंड इंडोस्कोपी, यानी सुरक्षा दर्पण में पास से दृश्य देखने में, पीछे की तरफ देखने के लिए, और इंडोस्कोपी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं निष्कर्ष की। Conclusion: understanding lenses and mirrors is crucial for nursing students, as these optical instruments are fundamental in medical technology, from vision correction to surgical procedures and diagnostic tools. The principles at optics are widely applied in various medical devices, improving patient care and outcomes. Mastery of these concepts will help nursing students navigate the technologies that rely on light manipulation to aid in diagnosis and treatments. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो नर्सिंग के छात्र होते हैं बेटा, किसके छात्र होते हैं? नर्सिंग के छात्रों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारे लेंस होते हैं और दर्पण होते हैं वो किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये ऑप्टिकल उपकरण में, चिकित्सा प्रौद्योगिकी में इनका यूज होता है, और इनका यूज हम क्या करते हैं? दृष्टि सुधार से लेकर शल्य चिकित्सा जैसी प्रक्रियाओं में भी लेंस और मिरर का उपयोग करते हैं। जो हमारे नैदानिक उपकरणों तक ऑप्टिक्स के सिद्धांत होते हैं, उनमें भी विभिन्न चिकित्सा उपकरणों में व्यापक रूप से लागू किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जिसे हम क्या करते हैं? रोगी की देखभाल में, उसके परिणाम में सुधार में, इन सभी चीजों का हम यूज कर सकते हैं। और नर्सिंग छात्रों को इसके निदान के लिए, यानी कि रोगी के निदान के लिए और उपचार में सहायता के लिए प्रकाश इधर उधर ना जा सके, यानी कि तकनीकों को नेविगेट करने में भी ये मदद मिलती है। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे लेंस और मिरर का काम होता है। दूरदृष्टि दोष हो गया, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि वाहन होते हैं जो हमारे पीछे के दृश्य देखने के लिए यूज होते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं हम बेटा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी यूज करते हैं, वो तो करते ही करते हैं। लेंस और मिरर का काम क्या है? नर्सिंग के क्षेत्र में लेंस और मिरर का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इससे हम रोगी की देखभाल कर सकते हैं, उनके रोगियों की जो रोग है उनका निदान कर सकते हैं। इनको जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना बेटा। आज के टॉपिक में यहीं तक, और आप इसी प्लेटफॉर्म पर आप देखते रहिए हमारी अमृत ज्ञान की ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके नर्सिंग छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे के लिए नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरीके से एक जबरदस्त टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।